जय जय श्री राम। सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। हमारे शास्त्रों में 5 पतिव्रता सती स्त्रियों का वर्णन है। अनुसुईया, सावित्री, द्रौपदी, सुलक्षणा और मंदोदरी। आज हम आपके लिए लाए हैं मेघनाद की पत्नी सुलोचना की कथा। अगर आप सुलोचना के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिकाधिक लोगों तक पतिव्रता सुलोचना की कथा पहुंच सके। चलिए अब हम अपनी कथा को शुरू करते हैं। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री थी और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसको इंद्रजीत भी कहा जाता है, का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रणकौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार न गिरे, क्योंकि मेघनाद राक्षस कुल में रहते हुए भी एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर जमीन पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समरभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में उन्होंने बाणों से मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश मार्ग से उड़ती हुई अपनी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो या मायावी शक्ति से रची गई हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा ने दासी को से लेखनी प्राप्त की और लेखनी से लिखना शुरू किया, प्राण पिए, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण से ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके सामने मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के वाणों से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश रामादल के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाण से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियाँ बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया, मुझे अब सती हो जाना चाहिए। किंतु पति का शव तो रामादल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब उसने अपने ससुर रावण से अपना अभिप्राय कहा कि मेरे पति का शव मंगवा दीजिए, तो रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामादल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नीव्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस अतुल्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए। बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत सारे सद्गुण थे, किंतु विधि की लेखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी। राम ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सुलोचना ने अश्रुपूरित
नैनों से प्रभु की तरफ देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तिष्क लेने यहाँ आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही सम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी जोर से रोने लगी, आंसुओं की बरसात होने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि इसका वध मैंने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यहाँ तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी अपने पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे, उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधार गए। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे सुलोचना को कैसे पता चला कि उनके पति का जो शीश है वह भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि उन्हें ये बात कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास आई, उसी ने लिखकर मुझे सारा वृतांत बताया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुखाकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर लंका वापस आई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। तो ऐसी है हमारे शास्त्रों में वर्णित सुलोचना की पतिव्रता का महत्व, कि उनकी पतिव्रता की शक्ति से एक कटा हुआ शीश भी हंसने लगा। वो शीश क्यों हंसा, इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेघनाथ का कटा हुआ सिर अट्टहास करके क्यों हंसा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।